आज मैं अपना ही एक मेडिटेशन करता हूँ। आज मैं स्व मेडिटेशन, आज मैं खुद को प्रेम करने का एक अनुभव करना चाहता हूँ, जिसे बोलते हैं सेल्फ लव मेडिटेशन। मैं आलाप को बहुत प्रेम करता हूँ। मैं आलाप की हर एक क्रियाओं को सहृदय स्वीकार करता हूँ। आलाप में बहुत सारे गुण पड़े हुए हैं। आलाप की जितने भी दुर्गुण हैं, हो सकता है समाज के हिसाब से कुछ दुर्गुण है आलाप में, इन सभी को मैं स्वीकार करता हूँ। मैं आज ये एहसास करता हूँ कि मैं कुदरत का ही एक अंश हूँ। आलाप कुदरत की ही एक प्रतिकृति है। कुदरत ने उसे बनाया है। आज आलाप खुद ही को प्रेम करता है। आज आलाप पूरे विश्व में अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो वो आलाप खुद है। आलाप की आंखें, आलाप का नाक, आलाप की कान, आलाप के हाथ, आलाप की उंगलियां, आलाप के बाल, आलाप का पूरा शरीर सौष्ठव, आलाप फिजिकली कितना अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आलाप को आज निरंतर देखता ही रहूं, देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप ये मेडिटेशन करते वक्त एक अलग सी जगह पर बैठे होंगे, जहां पर आपको मेरी आवाज़ क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती होगी। वहां पर कोई और डिस्टर्बेंस नहीं है। और दोस्तों, जहां पर मैं आलाप शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वहां पर आपको खुद के नाम का प्रयोग करना है। आप आंखें बंद करके खुद के शरीर को देखना चालू कीजिए। या तो हो सके तो आप आईने के सामने बैठ जाएं, आईने के सामने खड़े हो जाएं और आलाप को देखते रहें। मेरा मतलब है खुद को देखते रहें। देखिए, आपकी जो अदाएं हैं, आपकी जो सोच है, आपके जो बोलने के तरीके हैं, सभी को ऑब्जर्व कीजिए। मालूम है, आज तक हमने विश्व के अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग जीव को ऑब्जर्व किया है। वो क्या कर रहा है, वो खाना कैसे खा रहा है, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। हमने कभी खुद को ऑब्जर्व नहीं किया। हाँ, अगर आप बोल देंगे कि नहीं आलाप, हम खुद को हर रोज देखते हैं आईने के सामने, बाल संवारते समय, तैयार होते समय, मैं मानता हूं दोस्तों, लेकिन मैंने आपको खुद को देखने की बात नहीं की है, सिर्फ आपकी एनालिसिस करने की बात की है। याद आ रहा है कि आपने खुद को कब एनालिसिस किया था? आपको ये भी याद है कि आप में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आप खुद को प्रेम कर सकते हैं? प्रेम के लिए आप क्यों बाहर घूमते हैं, किसी और पर क्यों डिपेंडेंट हो जाते हैं? आप खुद को प्रेम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या आप इतने गए गुजरे हैं? क्या आप में इतनी खराब ऐब हैं, आदतें हैं कि आप खुद को प्रेम नहीं कर सकते हैं? आपके दांत, आपके नाखून, आपके चलने का तरीका देखिए तो सही। आप विश्व के एक ऐसे जीव हैं, एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आप में एक अलग है। आपके जैसा
विश्वास कीजिए, आपके जैसा आज की तारीख में विश्व में दूसरा कोई जीव नहीं है। तो फिर यू आर सो स्पेशल। आज तक आपने आपके शरीर का केयर क्यों नहीं किया? आज तक आप हमेशा सभी और लोगों के लिए सोचते रहे। आपने आपके बारे में कब सोचा? अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ बताइए, अच्छी बातें, या मिस्टर ट्रंप के बारे में गलत बातें बताइए, आप ऑन द स्पॉट बता देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको आपके बारे में ही पूछूं कि आपकी अच्छी बातें क्या हैं, आपकी बुरी बातें क्या हैं, अगर आज मैं आपको एक स्पेशल व्यक्ति का दर्जा देना चाहता हूं, तो मैं किस आधार पर आपको ये दर्जा दे सकता हूं? सोचिए, फील कीजिए, एनालिसिस कीजिए। आप आनंद से भरे हैं, आप में आनंद का स्रोत भली भांति नेचुरल तरीके से बह रहा है। आप एक ऊर्जा की स्रोत हैं, आप में बहुत अच्छाइयां हैं, आप सभी को प्रेम करते हैं, सभी आपको प्रेम करता है। आपने आज तक जितने भी लोगों ने आपको दुख दिया, दर्द दिया, कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है, फिर भी आप निखालसता के साथ उन सभी लोगों को मिलते हैं, उनके प्रति अच्छे भाव डालते हैं। जब भी ऐसे इंसान आपको मिलते हैं, आप आपके दुखों को भूल जाते हैं। जब आप रास्ते से निकलते हैं तो आपने देखा बहुत सारे गरीब लोग हैं, दुखी लोग हैं, दर्दी हैं, तकलीफ वाले लोग हैं। उस दौरान आपने उनके प्रति करुणा जताई, लेकिन आपने आप पर करुणा क्यों नहीं जताई? आपको मालूम है, अगर इस विश्व में आपका कोई सबसे पहला नेबर, पड़ोसी, मित्र अगर कोई है, तो वो सिर्फ आलाप है। आप आलाप को छोड़ के किसी और लोगों के पास क्यों जाते हैं? आलाप आपका नजदीकी मित्र है, वो आपके हृदय के पास है, वो आपके हृदय के साथ जुड़ा हुआ है। तो आलाप आज जैसा भी है वो मेरा है, मैं उसे प्रेम कर रहा हूँ, मैं उसे एक और पराकाष्ठा पर लेके जाना चाहता हूँ। आलाप हर एक तरीके से मेरे लिए बेस्ट है। सोचिए, अगर आलाप ना होता तो मैं कहाँ होता? मेरा स्थान आलाप के शरीर में है। अगर आलाप को कुछ हो गया तो मेरे अस्तित्व पर सीधा प्रश्न उठेगा, और उस दौरान मैं क्या करूँगा? आलाप का अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है। तो मैंने आलाप को आज तक नज़रअंदाज कैसे कर दिया, मुझे समझ में ही नहीं आया। आलाप एक चेतना है। आलाप हर एक जीव को प्रेम करता है, हर एक जीव आलाप को प्रेम करता है, और मैं आलाप को प्रेम कर रहा हूँ। आलाप कितना सुरीला नाम है, सोचिए तो सही। आज आलाप नाम के साथ जो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आलाप के शरीर के साथ जो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आलाप के मन के साथ जो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, सभी अपने में एक अलग ही है। सभी चीज़ें स्पेशल है। मुझे आज तक वो स्पेशलिटी क्यों नहीं दिखी?
वो स्पेशल है, वो फीलिंग मुझे क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरा जो ध्यान था वो हमेशा किसी और के ऊपर था। मेरा जो कैमरा था, मेरा जो बाइनोक्यूलर था, मेरी जो दृष्टि थी, वो हर हमेशा किसी और व्यक्ति पर ही थी। ऐसा कैसे हो गया? मैं खुद को ही भूल गया और फिर खुद की ही अस्तित्व के लिए मैं दर बदर भटकता रहा। आज हकीकत में मैं अपने ही अस्तित्व के लिए दर बदर भटक रहा हूं, जबकि आलाप तो मेरे साथ है, जबकि आलाप मेरे अंदर है, जबकि मैं ही आलाप हूं, आलाप ही मैं हूं। आलाप जिसे मैं प्रेम करता हूं। आलाप कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है, ऐसा एक नायाब नमूना है, ऐसी एक कृति है जिसे मैं जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा, जिसे जिंदगी भर मैं महसूस करूंगा। आलाप जिसे मैं प्रेम कर रहा हूं। आलाप एक कुदरत का करिश्मा है। आलाप आज जब भी मैं सोचता हूं, आलाप की हर एक क्रियाएं, उसकी खाने खाने की स्टाइल, सोने की स्टाइल, किसी से बात करने की स्टाइल, हर एक में वो कुछ अलग है। मैं आलाप हूँ। आलाप मुझे प्रेम कर रहा है। पूरा विश्व चाहे किसी के भी पीछे जाए, मुझे अब आलाप को नहीं छोड़ना है। आज आलाप है तो मैं स्पिरिचुअल साइंस में आगे बढ़ पाऊंगा। आज आलाप है तो मैं जिस किसी भी कगर पर खड़ा हूं, उसका श्रेय अगर जाएगा तो आलाप को जाएगा। मैं आज खुद ही को प्रेम कर रहा हूं। आज आईने में मैंने खुद की एक सही प्रतिकृति देखी। आज 45 सालों में मैंने पहली बार आलाप को देखा, अपने अंतर से देखा, अपने हृदय मन से देखा, अपने अंतर चक्षु से देखा। आलाप तुझे तो मैं बचपन से देखते आ रहा हूं, लेकिन आज आईने में तू अलग ही दिख रहा है। आलाप सही में मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, प्राउड हो रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, तू मेरे साथ है। आईना वैसे झूठ नहीं बोलता है, लेकिन मुझे अब तक आईने ने ये मेरा रूप क्यों नहीं दिखाया। आज अलग ही रूप है। चारों ओर प्रकाश की बौछार हो रही है। मैं आनंद में हूं। आज मेरी कोई कंप्लेन नहीं है, कोई फरियाद नहीं है, किसी के भी प्रति मेरी फरियाद नहीं है। मैं इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूं। इस आनंद के स्रोत को मैं अपने शरीर में, पूरे शरीर में, होशो हवास में फील कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कुदरत के सानिध्य में आ चुका हूं। चारों ओर वनस्पति ही वनस्पति है, ग्रीनरी है। कहीं से बहते हुए झरनों की आवाज आ रही है, चिड़ियों की आवाज आ रही है, भीनी भीनी मिट्टी की सॉन्ग आ रही है। एक अलग ही वातावरण पैदा हो चुका है। आज मैं अपने आपे में नहीं हूं। आज जिसे बोलते हैं ना, मेरा मन मोर होके नाचना चाहता है। मैं अंदर से नाच रहा हूं। वाह रे ईश्वर, वाह रे भगवान, वाह रे कुदरत, तूने तो मेरा क्या यार बनाया है। ऐसा यार जो देखते ही प्रेम हो जाए। ये ऐसा मेरा यार है, ये ऐसा मेरा दोस्त है, लेकिन जिसका एहसास मुझे आज हो रहा है। जब वो अपनी अदा से निकलता है, जब वो अपनी अदा में बैठता है,
उसका उस तरीके का जो हाथों को पकड़ना, आलाप का चौकड़ी मारकर बैठना, आलाप का एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा के बैठना, आलाप जब मेडिटेशन करता है उस दौरान उसकी जो पोस्चर है, वाहरी कुदरत, तूने तो क्या मित्र मुझे दिया है। वो लाखों, करोड़ों, अबजों, अरे खरबों में एक है, वाहरे कुदरत, आलाप जिसे मैं प्रेम करता हूँ, आलाप जो मुझे प्रेम करता है। आज मैं दिल से आलाप को उसके सर्व गुण से स्वीकार कर रहा हूं। आज तक मैंने मैंने आलाप का स्वीकार नहीं किया था। आज सहृदय मैं आलाप का स्वीकार कर रहा हूं। आलाप जो मुझे प्रेम कर रहा है, मैं जो आलाप को प्रेम कर रहा हूं। 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और म्यूजिक को शांति से सुनिए, एकदम रिलैक्स, आंखें बंद। आलाप कुदरत का एक निर्दोष स्वरूप है। आज आलाप के पास सब कुछ है ऐसा लग रहा है। आलाप के पास हर एक चीज परिपूर्ण है। आलाप आज तृप्त हो रहा है। आलाप अपनी सोच में से जो जो नकारात्मकता है उसे आज निकाल दे रहा है। आलाप सबको क्षमा दे रहा है। आलाप अपने ही आनंद में अब मस्त होता जा रहा है। दोस्तों, बस आप इसी अवस्था में जहाँ पर बैठे हैं या आप सोते सोते सुन रहे हैं, जब तक आपको आनंद आए तब तक इस क्रिया को चालू रखें। और जब भी आपको लगे कि सोच अब खत्म हो रही है, वो आनंद धीरे धीरे कम हो रहा है या तो बाहरी वातावरण में आप आते जाते हैं, उस दौरान शांति से आप खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका रेकी गुरु आलाप दोषी आप सभी का सहृदय धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही हम कुछ अलग अलग तरीके के मेडिटेशंस को लेकर आएंगे और आपसे शेयर करेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और आपके रेकी गुरु को आप रजा दीजिए। नमस्कार।